राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए। जो हमारा टॉपिक चल रहा था सवर विज्ञान का, जिसमें हम बातें कर रहे थे हमारे सवर के बारे में। सवर में मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बताया, हमारी तिथियों के अकॉर्डिंग सवर कैसे काम करता है, किन किन दिनों में सवर को निर्धारित किया गया है, अलग अलग दिनों में बांटा गया है। जैसे कि चंद्र सवर के कौन सा दिन है, सूर्य सवर का कौन सा दिन है, तिथियों के अनुसार। अब यहाँ तक हमने बातें की थी। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ उस टॉपिक में है कि सवर विज्ञान की पहचान, कि हम सवर की पहचान कैसे कर सकते हैं। और सवर विज्ञान में हम जो उसका समय होता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी राइट नोस्ट्रल लेफ्ट नोस्ट्रल में जो ईड़ा और पिंगला में जो सवर चलता है ना, उन सवर में होता क्या है कि तत्व चेंज होते रहते हैं। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि। ये सब जो 5 तत्व होते हैं ना, ये पांचों तत्व हमारी जो नासिका से जो वायु निकलती है उन वायु में ये तत्व चलते हैं। इन तत्व की पहचान कैसे की जाती है, ये कितने कितने समय के लिए ये तत्व हमारे उस नासिका के माध्यम से, उस सांस के माध्यम से चलते हैं। तो आज इसी चीज़ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि तत्व, जो तत्व मतलब चल रहे हैं हमारी नासिका में, उसे पहचान कैसे करें और उनका समय, कितने समय के लिए वो हमारे नासिका से जो हवा आती है उसका कितना समय होता है, टाइम पीरियड, जो अलग अलग जो तत्व चेंज होते हैं उनका कितना कितना समय होता है। अब हम उस समय के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा तत्व चल रहा है। इसके लिए यहाँ पर हम शास्त्रों में बताया गया है कि हम अपनी उंगल के हिसाब से यहाँ देखेंगे कि वो जितनी उंगल तक वो हमारा सवर चल रहा है ना, उससे हमें पहचान करनी होगी कि हमारे जो सवर चल रहा है वो कौन सा सवर और कितने समय तक चलने वाला ये सवर है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले पहचान बताई थी कि हम पहले तो ईड़ा और पिंगला की पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान के लिए मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे अपने एक का बनाएंगे और जैसे ही आप सांस छोड़ेंगे, नॉर्मल सांस लेनी है आपको, ज़्यादा जोर से सांस नहीं लेनी है। नॉर्मल सांस लेके आप जब ध्यान अपनी नासिका से निकलने वाली सांस पर देंगे ना, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस हाथ में आपकी जो सांस लग रही है, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी कौन सी नोस्ट्रल एक्टिव है और कौन सी नहीं। जहाँ 70 से 75% या 80% वायु जिस नोस्ट्रल में आ रही होगी ना, वही नोस्ट्रल हमारी एक्टिव है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब आते हैं तत्व की पहचान। तो पहचान करने के लिए क्या है कि शास्त्रों में बताया गया है कि हम अपनी उंगल से पहचान करेंगे। जैसे कि ये 4 उंगल है, तो अब करना क्या होगा, हमारी जो सवर चलती है ना, जैसे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ये पांचों तत्व हमारे जो सवर चल रहा है उस सवर में चेंज होते हैं 1 घंटे 45 और 50 मिनट के बीच में। उन्हें एक टाइम पीरियड में बांटा गया है। तो अब उनकी पहचान के लिए हमें उंगल से कैसे अंदाजा लगाना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हमारी 4 उंगल, ये हो गया 8 उंगल, फिर नीचे हुआ 12 और नीचे हुआ 16 उंगल। हमारे चेस्ट तक क्या हो जाता है, 16 उंगल हो जाते हैं। तो अब यहाँ उन्होंने कहा है कि जैसे अब हमारी जो नोस्ट्रल से हमें, अब जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम सांस की पहचान करेंगे ना, अगर हम हाथ को ऐसे रखेंगे तो हम ऐसे पहचान करेंगे। यहाँ तक तो हम चलो ऐसे भी पहचान कर लेंगे, 4 उंगल या 8 उंगल तक तो हमें ऐसे भी पहचान हो जाएगी, क्योंकि हमारे हाथों में ऐसे हवा लगेगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ तक हवा आ रही है, तो ये 8 उंगल तक है। तो अब इसकी पहचान देखिए, जब हमारी नासिका से हम चेक करना होगा ना, तो अगर बहुत नीचे तक हवा आ रही है ना, तो हम ऐसे हाथ रखेंगे अपने चेस्ट के बिल्कुल सामने। यहाँ नीचे जब हमारा हाथ ऐसे होगा ना, तो यहाँ तक अगर हमारी हवा टच कर रही है, जो हवा ठंडी हवा होगी, और हमारी नासिका से निकलकर जो हवा यहाँ तक टच करेगी बिल्कुल सीधी, जो 16 उंगल तक जो हमारी हवा आएगी वो होगी पृथ्वी तत्व। उस समय हमारे जो मतलब 16 उंगल तक जो हमारी ऐसे नासिका से हवा चलेगी, मैंने 16 उंगल में पृथ्वी तत्व बोल दिया, वहाँ होता है हमारा जल तत्व। तो यहाँ से जो 16 उंगल तक जो हवा आएगी वो होगी हमारी जल तत्व। उसके बाद उससे 4 उंगल ऊपर यहाँ तक जो हवा हमें फील होगी ना, वो नॉर्मल हवा होगी, ठंडी नहीं होगी, और जो यहाँ तक फील होगी वो होगी हमारी पृथ्वी तत्व। सबसे नीचे होगा जल। आप ये चीज़ एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ कि सबसे नीचे पृथ्वी में क्या है, जल, जल के ऊपर क्या है, पृथ्वी। तो आप इसे इस तरह याद रखते हैं कि 16 उंगल तक जो चलेगी, यहाँ तक जाएगी, वो होगा हमारा जल तत्व। उसके बाद 4 उंगल को छोड़कर यहाँ तक जो हमारी नोस्ट्रल से जो सांसें आएगी, हमें यहाँ तक इस हाथ को यहाँ फील होगी, जो हवा नाक से निकलने वाली हवा, तो यहाँ तक वो हवा आ रही है, वो है हमारा पृथ्वी तत्व। ओके, उसके बाद में अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर मैंने जो बताया कि नीचे वाली हवा जो आएगी ना, उसका जो मिनट होगा ना, वो होगा 16 मिनट। जब वो नोस्ट्रल से यहाँ तक जो हवा आएगी ना, वो हवा हमारे नोस्ट्रल में वो जो तत्व रहेगा ना, वो 16 मिनट तक रहेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें याद रखनी है कि हमारा पृथ्वी तत्व जो चल रहा होगा ना, तो वो 16 मिनट तक पृथ्वी तत्व रहेगा हमारी सांसों में। उसके बाद वो शिफ्ट होता है तो वो होगा यहाँ पे,
यहाँ पे हो गया। अब वो यहाँ तक आने वाली सांस होगी ना, उसका टाइम पीरियड है 12 मिनट। जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो रहेगा 12 मिनट के लिए। पृथ्वी तत्व शुरू होने से एंड तक वो 12 मिनट तक हमारी सांसों में पृथ्वी तत्व रहता है। उसके बाद में थर्ड नंबर पे क्या होगा, जो हमारी नीचे वायु तत्व, नीचे होगा हमारा जल तत्व, उसके बाद होगा हमारा पृथ्वी तत्व, उसके ऊपर जो 8 उंगल का होगा, जो हमारी हवा यहाँ तक, जो हमारा जो वायु तत्व होगा ना, वो जो हवा हमारे यहाँ टच नहीं करेगी, वो नोस्ट्रल से हमारे निकलेगी ऐसे, उसकी जो निकलने की होगा ना वो बिल्कुल तिरछी जाएगी, वो हमारी नाक से तिरछी जाएगी, यहाँ तक आएगी 8 उंगल तक। तो वो क्या होगी, वो होगी हमारी वायु तत्व। वायु तत्व क्या होगी, तिरछी जाएगी और 8 उंगल तक वो बहेगी, और उसका टाइम पीरियड भी होगा 8 मिनट के लिए। जब हमारा वायु तत्व आएगा ना, तो वो सिर्फ 8 मिनट के लिए आएगा, और वो तिरछा हमें महसूस होगा, उसे हम अच्छी तरह ऐसे पहचान पाएंगे। जब ऐसे हम सांस लेंगे ना, तो वो हमारी नाक से निकलने के बाद हमें यहाँ अपनी हथेली पर फील होगा, तब हमें पता चलेगा कि ये हमारा वायु तत्व चल रहा है। उसके बाद में आया फिर चौथे नंबर पे आता है हमारा अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व की पहचान कैसे होगी, वो होगी 4 उंगल पर, मतलब बिल्कुल यहाँ देखिए हमारी वो 4 उंगल कितनी होगी, यहाँ तक जो हमें हवा फील होगी ना, वो हवा थोड़ी गर्म होगी, और उस हवा की कोई ऐसे नहीं होगी कि हमें पहचान की यहाँ तक होगी, वो हमें पूरी ऐसे ऊपर तक महसूस होगी। जब हम ऐसे करेंगे ना, तो वो हवा ऐसे बिखरी सी हुई होगी, ऊपर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, थोड़ी चारों तरफ होगी, वो होगी हमारी अग्नि तत्व। अब लास्ट में 5th नंबर पे आ गया आकाश तत्व रहा जो। तो आकाश तत्व को हम नहीं पहचान पाएंगे, जब हम ऐसे सांस देखेंगे ना, तो हमें कोई पहचान नहीं होगी, वो सांस हमारी नोस्ट्रल के अंदर ही रहेगी, थोड़ी सी बाहर आएगी, वापस अंदर चली जाएगी। तो अग्नि तत्व की कोई पहचान नहीं है, बस वो सीधा चल रहा होता है, उसे हमें कोई पहचान नहीं कर पाएंगे हम। तो ये होती है हमारे तत्वों की पहचान करने के लिए हमें उंगल से पहचानना होगा। सबसे नीचे 16 उंगल जल तत्व, उससे ऊपर जो नीचे 16 उंगल, उसके ऊपर 12 उंगल जो होगा पृथ्वी तत्व, उससे ऊपर वो होगा वायु तत्व, उससे ऊपर जो 4 उंगल तक होगा या ऊपर चारों तरफ हमें फील होगा, वो होगा अग्नि तत्व। और आकाश तत्व वो हमारे नोस्ट्रल के अंदर ही हवा घूमती रहेगी, हमें नहीं पता चलेगा। तो ये होती है उसकी पहचान और टाइम पीरियड। सबसे ज़्यादा चलने वाली जो टाइम पीरियड है वो है जल तत्व का, क्योंकि वो जो तत्व है ना, वो बहुत समय के लिए 16 मिनट के लिए वो हमारी नासिका से जो वो जल तत्व आएगा वो रहेगा 16 मिनट के लिए। उसके बाद में आएगा पृथ्वी तत्व, वो होगा 12 मिनट के लिए। तो ये जो पृथ्वी तत्व और जल तत्व जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उसके लिए हमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए हमें इन्हीं तत्वों की ज़रूरत होती है। जो सौर विज्ञान के बहुत ही बेहतरीन ज्ञाता है ना, वो किसी भी शुभ कार्य के लिए वो इन्हीं तत्वों को चुनते हैं और इन्हीं तत्वों में वो कार्य करवाते हैं। अब वो कौन से कार्य हैं, अब मैं आपको उन कार्य के बारे में बताती हूँ। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया कि हमारे लिए वो 16 मिनट और वो 12 मिनट, जो जल तत्व और पृथ्वी तत्व के जो 16 और 12 मिनट होते हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो भी सौर विज्ञान के ज्ञाता होंगे ना, हमें जैसे कि कोई शादी का मुहूर्त निकालना, शादी का समय फिक्स करना, वरमाला का समय फिक्स करना, या फिर हम कोई व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो हमें उस तत्व में उस कार्य करने को कहेंगे। तो जो 16 मिनट और जो 12 मिनट है ना, वो अति महत्वपूर्ण है। इस समय में किया गया कार्य हमारा हमेशा सफल होता है। अगर हमने गृह प्रवेश किया ना इस समय में, चाहे तो वो हमारा जल तत्व चल रहा हो, चाहे पृथ्वी तत्व चल रहा हो, उन तत्व के अंदर हमने गृह प्रवेश किया, अपना व्यापार शुरू किया, या शादी में वरमाला डाली, मंगलसूत्र डाला, तो वो क्या है ना, वो हमारी चीज़ें जैसे कि पृथ्वी और जल एक जगह स्थिर है, लंबे समय तक रहते हैं, टिके हुए रहते हैं, उसी तरह ही हमारा बिजनेस, हमारा व्यापार, हमारी शादी, हमारे रिश्ते सभी लंबे समय तक टिकेंगे। तो ये दोनों अति महत्वपूर्ण हैं, और जो भी सौर विज्ञान के ज्ञाता हैं वो इसी समय के अनुसार सभी से कार्य करवाते हैं। चाहे कोई शपथ ग्रहण कर रहा हो, कोई नेता हो, या कोई उद्घाटन हो, तो वो इसी समय को चुनते हैं और इसी तत्व को चुनते हैं, जो इस सौर विज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें लाभ प्राप्त होता है अपने हर काम में। बिजनेस में नेता है तो वो अपने इस सौर के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो आगे अपने जितने भी साल उन्हें नेता रहना होता है, तो वो अच्छे से वहाँ पर एक स्टेबल होकर रहते हैं, अच्छे से अपने काम को करते हैं, उन्हें कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ता। और बाकी जो तत्व है ना, जैसे कि अग्नि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, तो इनमें क्या है कि यहाँ इसमें कोई भी कार्य नहीं किया जाता। इसमें अगर हम कोई कार्य करते हैं ना, तो वो हमारा सफल नहीं होता, या फिर कोई गड़बड़ हो जाती है, या फिर ऐसा होता है कि जैसे मान लियो हमने अग्नि तत्व चल रहा हो, हमारा वायु तत्व चल रहा हो, हमने किसी को पैसा दे दिया, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए कि वो पैसा आपको वापस देगा। नहीं, वो आपको कभी पैसा वापस नहीं देगा, क्योंकि इन तत्व का वो जो क्यों कुछ भी बोल ले, इस तत्व में जो भी कार्य किया जाता है ना, वो कभी पूरा नहीं होता और गया हुआ पैसा वापस नहीं आता। अगर किसी को पैसा देना भी है तो आप इन दूसरे तत्वों में दे सकते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व में।
इसके अलावा दूसरे में आप उनका टाइम पीरियड भी देखो 4 मिनट 8 मिनट का होता है, उनका बहुत कम समय होता है। लेकिन इसीलिए यहाँ पे जो हमें अच्छा कार्य करने के लिए, अच्छा व्यापार करने के लिए, किसी को पैसा देना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, इसके लिए हमें ये तत्व दिए गए हैं, जिन तत्व के माध्यम से हम टाइम पीरियड भी देखो इनका 16 मिनट 12 मिनट अमूमन करके 30 मिनट के बराबर हो जाता है। इन 30 मिनट में हमें कोई भी उद्घाटन वगैरह करना होता है, हम इजीली इसे कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपको इस वीडियो में तत्व के बारे में बताया, और अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करके बता देती हूँ कि कौन सा तत्व कैसे। मैंने आपको तत्व के बारे में बताया कि तत्व की पहचान कैसे करनी है। पहचान हमें उंगल से करनी है, ऐसे करके 16 उंगल सबसे लास्ट में वो कौन सा है, जल तत्व। पृथ्वी में सबसे नीचे क्या है, जल। तो इससे हमें ये याद रहेगा कि जल तत्व सबसे नीचे है तो वो है 16 उंगल। उसके ऊपर पृथ्वी में नीचे जल है तो उसके ऊपर है पृथ्वी, तो पृथ्वी होगा हमारा 12 क्या है, उसका टाइम पीरियड है। जल तत्व चलेगा 16 मिनट नॉस्ट्रल से, और पृथ्वी तत्व चलेगा 12 मिनट के लिए। और ऊपर आया वायु तत्व, वायु तत्व चलेगा 8 मिनट के लिए। पृथ्वी से ऊपर हवा, आप पहचान जाएंगे, नीचे जल, ऊपर पृथ्वी, ऊपर हवा। उसके बाद आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व क्या है, 4 मिनट का चलता है। और उसके बाद आकाश तत्व, उसका बिल्कुल पता भी नहीं चलता। अग्नि तत्व का पता लगाने के लिए वो चारों तरफ घूमता रहता है, तो कोई ज़्यादा इसकी पहचान नहीं होती है। हमारी नासिका जब नीचे ज़्यादा हवा नहीं आ रही है तो वो अग्नि तत्व चल रहा होता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। और शुभ कार्य करने के लिए, कोई भी शुभ कार्य करें, शादी ब्याह, उद्घाटन, मुहूर्त, गृह प्रवेश, जो भी कार्य कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा शुभ समय है हमारा जब हमारी नोस्टल से जो हमारा पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा होता है, वो सबसे बेहतरीन और शुभ समय माना जाता है। अब इससे आगे वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन तत्वों की, जो हम इन तत्वों को एक्टिव करना चाहते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए मुझे गृह प्रवेश करना है, या मैंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया है और मुझे वहाँ उद्घाटन करना है, अपनी शॉप का उद्घाटन करना है, तो अब मुझे उन तत्व को लेकर कैसे आना है कि मेरी नोस्टल में मान लीजिए मैं उद्घाटन करने के लिए घर से निकल रही हूँ और मेरे जो अभी मैंने तत्व चेक किया तो मेरा अग्नि तत्व चल रहा है या वायु तत्व चल रहा है, तो मुझे अब पृथ्वी तत्व को कैसे लेकर आना है और जल तत्व को कैसे लेकर आना है। अब तत्व को कैसे लेकर आना है, इस चीज़ पर मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। यहाँ पर कुछ होंगे मंत्र, जिन मंत्रों के माध्यम से हम अपने तत्व को एक्टिव कर सकते हैं। जब हम आराम से मेडिटेशन की स्थिति में बैठकर और कौन सा मंत्र जब हम जप करेंगे तो वो हमारा तत्व एक्टिव हो जाएगा, वो हमारी नासिका में वो तत्व आ जाएगा। और वो तो आपको पता, वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें नॉस्टल चेंज कैसे करनी है। एक वीडियो लेकर आऊंगी जिसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी नॉस्टल चेंज कैसे करनी है, क्योंकि अगर हम तत्व लेकर आएंगे तो हमें नॉस्टल भी चेंज करनी होगी। क्योंकि अगर हम उद्घाटन कर रहे हैं, किसी शादी ब्याह की मुहूर्त है, तो हम उसमें क्या है कि हमें चंद्र सबर में वो कार्य करने होंगे। तो चंद्र सबर को कैसे एक्टिव करेंगे और किस मंत्र के माध्यम से हमने अपने को पृथ्वी तत्व और जल तत्व को कैसे एक्टिव करेंगे ताकि हम उस शुभ कार्य को कर सकें, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। और वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और अपनी आपकी भी कोई राय हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो ज़रूर मुझसे मैसेज करके पूछिएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगी। और थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।